हेलो दोस्तों, तो आप सभी का एक बार से फिर से मेरे YouTube चैनल SK इंग्लिश पर स्वागत है। आज हम आगे पढ़ना शुरू करेंगे। आगे जो अपना टॉपिक्स हैं टेंस का ही है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस क्या होता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का मतलब होता है कोई भी काम वर्तमान समय के अंदर जारी रहना, मतलब कोई भी काम है वो अभी चल रहा है। अब इसके अंदर क्या है, काम कब शुरू हुआ और कब ख़त्म होगा उससे अपने को कोई लेना देना नहीं है। काम अभी हो रहा है, अभी चल रहा है, काम अभी जारी है, तो वो सेंटेंसेस हैं वो किस में आएंगे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में। तो पढ़ते हैं कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में जल्दी से। हिंदी में पहचान क्या हो जाएगी इसकी? रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे हैं, रहे हो, है ना, रही हूँ। बहुत सारे शब्द हैं जिनके पीछे रहा है, रही हैं, रहे हैं, रो रहे हैं, लग रहे हैं, वो किस में आएंगे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में आएंगे। बात करूं मैं इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर की। किसकी बात करूं मैं? सेंटेंस स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर मतलब ढांचा, बनावट। स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? ढांचा या बनावट। तो वो जो सेंटेंस बनेगा, सेंटेंस जो फ्रेम बनेगा, फ्रेम होगा, वो कैसे होगा? पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में इज आर एम। ये इज आर एम क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। क्या है? हेल्पिंग वर्ब, यानी कि सहायक क्रियाएं हैं। कैसी क्रिया है? सहायक क्रिया। उसके बाद वर्ब के साथ ing, यानी कि बी फॉर भी इसको कह सकते हैं, और उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है। अब हेल्पिंग वर्ब की मैं बात करूं तो हेल्पिंग वर्ब जो इज हैं वो किसके साथ प्रयोग होगा? ही, सी, इट, या फिर कोई सिंगुलर नंबर। सिंगुलर नंबर का मतलब होता है एक वचन, और एक वचन के अंदर कोई भी नाम आ जाएगा। जैसे राम, तो राम भी सिंगुलर नंबर है, तो इसके साथ भी किसका प्रयोग होगा? इज का प्रयोग होगा। आर का प्रयोग वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ, या फिर प्लूरल नंबर बहुवचन के साथ। किसके साथ? बहुवचन। और बहुवचन के अंदर प्लूरल के अंदर क्या आता है? दो या दो से अधिक यदि नाम है तो वहाँ प्लूरल नंबर होगा। एम का प्रयोग आई के साथ हमेशा होगा। किसमें? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में। इस सेंटेंस स्ट्रक्चर को अपन अलग अलग समझें। जैसे मैंने यहाँ लिखा एग्जाम्पल, सीता फल खा रही है। सीता सिंगुलर नंबर है, तो इसके साथ मैंने इज का प्रयोग किया। इट, फिर ing का साथ में प्रयोग, यानी कि वी फॉर का प्रयोग किया मैंने यहाँ, और फ्रूट्स यानी फल खा रही है। फिर मैंने दूसरा जो एग्जाम्पल लिखा वो लिखा मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आई, मैंने कहा आई के साथ एम का प्रयोग होगा, तो आई एम टीचिंग। तीसरा जो एग्जाम्पल लिखा मैंने, वे खेल रहे हैं, वे या दे आर। अब दे के साथ आर का प्रयोग होगा, तो दे आर खेल रहे हैं, तो क्या है? प्लेइंग। क्या है? प्लेइंग। तो इस प्रकार से ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर हो जाएगा। इज आर एम का प्रयोग किस प्रकार से करना है वो आपने देखा। सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब के साथ ing प्लस ऑब्जेक्ट। एक बार इस चीज को नोट कीजिए, फिर अपन सेंटेंस के ऊपर चलते हैं। तो अब सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। जो पहला सेंटेंस रहेगा वो अपने अफर्मेटिव सेंटेंस रहेगा, यानी कि साधारण वाक्य। और साधारण वाक्य वो किस प्रकार से फ्रेम होगा? वो सेंटेंस जो फ्रेम होगा वो होगा अपने, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर इज आएगा, आर आएगा, एम आएगा, और वर्ब के साथ ing और ऑब्जेक्ट आएगा। दूसरा सेंटेंस जो बनेगा वो नेगेटिव में रहेगा। और नेगेटिव का सेंटेंस कैसे फ्रेम होगा? सब्जेक्ट इज आर एम, हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगेगा, मेन वर्ब के साथ ing यानी वी फॉर के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करके अपन नेगेटिव सेंटेंस को बनाएंगे। फिर तीसरा जो सेंटेंस है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य है। वो कैसे फ्रेम होगा? हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी? सब्जेक्ट के आगे आ जाएगी, इज आर एम, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब के साथ ing और ऑब्जेक्ट का अपन प्रयोग करेंगे। उसके बाद इंट्रोगेटिव और नेगेटिव। इंट्रोगेटिव और नेगेटिव ये सेंटेंस कैसे फ्रेम होगा?
पहले इज आर एम, फिर सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद नॉट, वर्ब के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से अपन चारों प्रकार के सेंटेंस को क्या करेंगे, इन्हीं सेंटेंस स्ट्रक्चर के आधार पर फ्रेम करेंगे। एक बार इन सेंटेंस के स्ट्रक्चर को आप नोट कीजिए अपनी नोटबुक में, उसके बाद अपन सेंटेंस को क्या करते हैं, बनाना सीखते हैं। तो अब सेंटेंस को अपन फ्रेम करना सीखते हैं। चारों प्रकार के सेंटेंस फ्रेम करेंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। सबसे पहले देखो, रोहन सुबह में नाश्ता ले रहा है। अब रहा है आ गया, अपने को पता चल गया कि ये सेंटेंस कौन से टेंस का है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का है। तो रोहन, यहाँ रोहन, अब आपको पता ये लगाना है कि रोहन कैसा नंबर है, सिंगुलर नंबर है कि प्लूरल नंबर है। तो रोहन कैसा नंबर है, सिंगुलर नंबर है। तो रोहन के साथ हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या आएगी, इज आएगी। फिर वो क्या कर रहा है, अब यहाँ पर लेना, वर्ब क्या है, लेना, और लेना को इंग्लिश में कहते हैं टेक। क्या कहते हैं, तो ले रहा है, वर्ब के साथ आएगी टेकिंग। क्या ले रहा है वो, ब्रेकफास्ट ले रहा है। क्या ले रहा है, ब्रेकफास्ट। नाश्ते को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ब्रेकफास्ट। और कब ले रहा है, मॉर्निंग में, तो इन द मॉर्निंग। ये सेंटेंस क्या हो गया, फ्रेम हो गया। इसी का अपन नेगेटिव बनाएंगे। नेगेटिव का सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब इज, हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट, और फिर जैसा सेंटेंस है टेकिंग, ब्रेकफास्ट, इन द मॉर्निंग। यानी कि रोहन सुबह में नाश्ता नहीं ले रहा है, इस प्रकार से बन जाए। इंट्रोगेटिव क्या बनेगा, क्या रोहन सुबह में नाश्ता ले रहा है, तो हेल्पिंग वर्ब वो आगे आ जाएगी, इज रोहन टेकिंग ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, और क्वेश्चन मार्क लग जाएगा पीछे। इंट्रोगेटिव नेगेटिव साथ में बनाना है, तो इज रोहन नॉट टेकिंग ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, और क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से दूसरा सेंटेंस है कि सीता और गीता पुस्तक पढ़ रही हैं। सीता और गीता दो नाउन है, किससे जुड़ रही है, एंड से जुड़ रही है। इसका मतलब ये प्लूरल नंबर की सब्जेक्ट होगी। तो सीता एंड गीता प्लूरल नंबर है, तो वर्ब भी प्लूरल नंबर वाली आर। पढ़ रही है, रीड के साथ आईएनजी, रीडिंग। क्या पढ़ रही है वो, पुस्तक, बुक पढ़ रही है, तो बुक। फिर नेगेटिव बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, सीता और गीता पुस्तक नहीं पढ़ रही है, तो सीता एंड गीता आर नॉट रीडिंग बुक। इंट्रोगेटिव, क्या सीता और गीता पुस्तक पढ़ रही है, तो आर, एस कैपिटल रख रहा हूँ, है ना, क्योंकि प्रॉपर नाउन है। सीता एंड गीता रीडिंग बुक, और क्वेश्चन मार्क। उसी प्रकार से साथ में नेगेटिव बन जाएगा, आर सीता एंड गीता, नॉट लगाते ही प्रश्नवाचक के नाम नकारात्मक भी बन जाएगा, नॉट रीडिंग बुक और क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से अपन सेंटेंस, चारों सेंटेंस को एक ही सेंटेंस से उदाहरण के रूप में क्या कर सकते हैं, फ्रेम कर सकते
हैं। एक बार इस चीज़ को नोट कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही। आप भी घर पे अपने मन से सेंटेंस बनाइए, रहा है रहिए से जुड़े हुए, जैसे वह खेल रहा है, वह कूद रहा है, वह दौड़ रहा है, वह पी रहा है, वह खा रहा है। इस प्रकार से आप भी सेंटेंस बनाइए और घर पे प्रैक्टिस कीजिए। बेसिक टेंस को एक बार सीख लीजिए, फिर मैं लेवल अप करूँगा और अच्छी तरीके से आपके टेंस है वो दिमाग के अंदर बैठ जाएंगे। और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दे ताकि वीडियो जैसे ही अपलोड होगी तुरंत आप तक पहुंच जाएगी। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। इसी के साथ अब मैं आपसे अलविदा लूँगा। थैंक यू। एक बार फिर से वापस थैंक यू।